सुप्रभात बच्चों, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। शनिवार को मैंने आपको हिंदी गद्य खंड से पाठ 14वें का वीडियो भेजा था, जिसका शीर्षक था पहलवान की ढोलक। इसमें लुट्टन सिंह पहलवान किस प्रकार से चांद सिंह पहलवान को हराकर और राजा के दरबार में अपना स्थान बनाता है। ये जो पाठ है, इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस प्रकार से आज से बहुत साल पहले, जब चिकित्सा प्रणाली इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, गांव में महामारियां फैला करती थीं, तो किस प्रकार से गांव के गांव उस बीमारी के कारण अकस्मात काल के गात में प्राणी समा जाते थे। तो सभी के मन में आतंक और भय छाया रहता था। तो केवल लुट्टन सिंह पहलवान जब शाम को अपनी ढोलक बजाता था तो लोगों में एक नया उत्साह, नया जोश जागृत हो जाता था। उसी जहाँ पर शनिवार को समाप्त किया था, उसी के आगे जो चांद सिंह पहलवान समस्त पहलवानों को हरा करके और एक चुनौती शेर सिंह की उपाधि धारण करते हैं और ये उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और चांद सिंह पहलवान को हरा करके राजा के दरबार में अपना स्थान बना लेते हैं। उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया। चांद सिंह पहलवान को हरा दिया, काला खां पहलवान को हरा दिया। मेले आदि में बच्चों जैसे चश्मा लगाकर वह मदमस्त हाथी की तरह चलता था। ग्रामीण क्षेत्र में जब बच्चे मेला देखने जाते हैं तो अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदते हैं, बच्चे चश्मा खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से उसका जो आत्मविश्वास था बहुत बढ़ गया था। और मेले में, क्योंकि मेला भी लगता है, दंगल भी लगता है, वहाँ पर दूर दूर राज के पहलवान आते हैं, तो एक मदमस्त विजेता हाथी की तरह वो मेले में घूम रहा था। राजा जी अब उसकी किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे कि वो किसी से लड़े। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र रह गए थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोल था। बच्चों, ढोल के माध्यम से पहलवानों में एक उत्साह जागृत किया जाता है, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानी के सभी गुण उन्हें सिखा दिए थे। किनको? अपने बेटों को। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। राजा के दरबार में ही लुट्टन के जो बचे हुए बेटे थे, राजा ही उनका भरण पोषण करता था। सत्ता और शासन का परिवर्तन अब जैसे कि आप जानते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील रहता है। व्यक्ति का आज समय आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा। तो राजा श्यामानंद, क्या नाम है राजा का बच्चों? श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले राजकुमार ने आकर सत्ता संभाली। विलायत का मतलब विदेश में। तो राजाओं के बेटे ये देश छोड़ करके विदेशों में रहने लगे, वहाँ पर अपना कारोबार करने लगे। जब राजा की मृत्यु हो गई श्यामानंद की, तो उनके बेटे जो विलायत में रहते थे, अर्थात विदेश में रहते थे, वो आकर के यहाँ राजगद्दी संभाल ली। राजकुमार को घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी। घोड़े की रेस, घुड़दौड़। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। पहले जो राजा थे उन्हें पहलवानों से प्रेम था, अब जो दूसरे राजा बने उन्हें दूसरी तरह के खेलों से शौक़ था, तो उनको निकाल दिया गया। फिर वो अपना गांव आकर के मजदूरी करने लगे। गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाए। तो फिर महामारी का प्रकोप किस प्रकार से फैलता है। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। दिन प्रतिदिन एक एक करके लोगों की मृत्यु होने लगी।
महामारी मलेरिया और हैजा, कफन तक मिलना मुश्किल हो गया। जिस प्रकार से आज के दौर में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो लोगों को कफन और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक मिलना मुश्किल हो रहा है। लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उनमें प्राण भरता था। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा पटक दो बजाया। एक धुन है, जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं तो किस प्रकार से ढोलक बजाई जाती है, तो अपने पिता से कहा कि इस प्रकार का ढोल बजाइए, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा ना सके। यानी हैजा और मलेरिया से पीड़ित होने के कारण उनके मन में ये भी आशा थी कि एक बार हम ढोल की आवाज़ सुने। तो लुट्टन सिंह पहलवान ने ढोल बजाया कि शायद इनमें प्राण संचारित हो जाएं, लेकिन वो बच नहीं सके। उस दिन लुट्टन ने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई। अंतिम संस्कार इस विधि विधान से किया जाता है, उससे न करके सीधे सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात्रि लुट्टन ढोलक बजाया करता था, लेकिन पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी लुट्टन ने ढोल बजाना बंद नहीं किया। परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ ना आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित्त पड़े हैं। देखा कि ढोलक की रोज़ आवाज़ आती थी, आज ढोलक नहीं बज रही है। तो उनके जो शिष्य थे, जिनको वो पहलवानी सिखाते थे, उनके पास गए, देखा तो वो चित्त पड़े हुए हैं। उसकी यह अंतिम इच्छा थी कि जब मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। चित्त का मतलब होता है पीठ के बल लेटना और सीना ऊपर रहता है। तो उनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि चित्त नहीं, पेट के बल। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, अर्थात मैं किसी से नहीं हारा। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मौत से मैं हार गया और अभी तक कोई भी पहलवान मुझे हरा नहीं पाया। और जब मेरी चिता को, अर्थात मुझे मेरी उस पर डेड बॉडी पर आग प्रवाहित की जाए, आग प्रज्वलित की जाए, तो ढोल बजाना, इस प्रकार से उसकी इच्छा थी। तो बच्चों, प्राचीन काल में कितने हिम्मती पहलवान, अलग अलग तरह के खेल, राजाओं के शौक, इस पाठ में आपने सुना और समझा। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार से हमारे देश में गरीबी होने के कारण, अनेक चिकित्सा की सुविधा मुहैया ना होने के कारण, अनेक प्रकार से लोग अकस्मात बचपन में ही, भरी जवानी में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते थे। लेकिन आज उन्नत किस्म की चिकित्सा विकसित होने के कारण भी आज हम कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मनुष्य का प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके जीना सीखें। प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो ये पाठ यहीं पर बच्चों समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः पाठ को पढ़िएगा। कल मैं इसके प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से आप तक भेजूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।